तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी में 2025 में हुए कुछ बदलाव के बारे में। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप सभी जानते होंगे कि एसएससी क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है इसके अंतर्गत, और अभी इनमें कुछ बदलाव किए गया है। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि टीसीएस क्या है और एजुकेटी क्या है और क्या हुआ है अभी बदलाव। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि एसएससी क्या है। एसएससी एक पेपर कराने वाली संस्था है। क्या है एसएससी, अपन शॉर्ट फॉर्म में समझने वाले हैं, जिसमें कि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि टीसीएस क्या है, एडुकेटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो है पेपर कराने की संस्था है। क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेपर कराने की संस्था है। तो जैसे कि रेलवे की एग्ज़ाम जो कराते हैं उस बोर्ड का नाम क्या है, रेलवे बोर्ड। इसी तरह एसएससी के जो एग्ज़ाम रहते हैं उसको हम कहते हैं एसएससी बोर्ड। तो एसएससी जो है पेपर कराने की संस्था है, जिसके अंतर्गत एसएससी, सीजीएल और एसएससी, CHSL, इस तरह के बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम किए जाते हैं, जिनकी पेमेंट जो रहती है लगभग 45,000 प्लस रहती है इनकी पेमेंट। बहुत अच्छी पोस्ट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं ये सभी, और लगभग यूपीएससी से नीचे समझ लो यही पोस्ट हैं जिनकी पेमेंट भी अच्छी है और पोस्टिंग भी बहुत अच्छी रहती है इनकी। अब हमने ये समझ लिया कि एसएससी क्या है, पेपर कराने की एक संस्था है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, बड़ी बड़ी पोस्ट जो रहती हैं वो एसएससी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जो पेपर कौन डिसाइड करेगा और पेपर कौन बनाता है, कहाँ कहाँ पे पेपर दिए जाते हैं, वो सभी जो देखता है वो रहती हैं कंपनियां। क्योंकि बोर्ड जो है एसएससी बोर्ड, ये सभी नहीं देखता। एसएससी बोर्ड क्या देखता है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग, ये देने का काम किसका है, एसएससी बोर्ड का। लेकिन जो एग्ज़ाम जो दिया जाता है, एग्ज़ाम का पेपर कौन बनाता है और एग्ज़ाम कहाँ दिया जाता है, इस एग्ज़ाम देने की जो अच्छी जगह रहती है, वो सभी एसएससी बोर्ड जो है वो इन कंपनियों को दे देती है। ये दोनों जो हैं कंपनियां हैं, ये टीसीएस और एडुकेटी जो है ये कंपनियां हैं जो कि एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बनाती हैं, और एग्ज़ाम देने की जो जगह है जहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाता है उसको ये दोनों मैनेज करते हैं। तो टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि हमारे रतन टाटा जी की एक कंपनी है, और ये सभी जो रहती हैं प्राइवेट कंपनियां रहती हैं। ये सभी प्राइवेट कंपनियां रहती हैं। ये प्राइवेट कंपनियां उनको चुना जाता है जो कि जिनका जो इंडिया में जिनका नेटवर्क जो है ज़्यादा रहता है, उन कंपनियों को दिया जाता है ये सब काम है। तो पहले जो थी टीसीएस थी, जो कि एग्ज़ाम कैंडिडेट कराती थी, लेकिन अब जो है चेंज करके एडुकेटी को दे दिया गया है। लेकिन बात ये आती है कि टीसीएस जो कंपनियां थी वो बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन अब जो एडुकेटी है उसका अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम किया गया था, जिसमें हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर जो है बहुत दूर दूर दिए गए थे इसमें, और इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो सही नहीं थे, कुछ ऐसा भी कहते हैं। लेकिन टीसीएस जो कंपनी है ये बहुत अच्छी कंपनी है, पर पता नहीं क्यों इसमें बदलाव किया गया और एडुकेटी को इसमें लाया गया, जबकि पहले एडुकेटी में बहुत सारी दिक्कतें आती थीं, उनका समाधान नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि टीसीएस में कोई दिक्कत नहीं है, टीसीएस में भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उन्हें बदलाव के कारण सुधारा जा सकता था। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों एडुकेटी को अब संस्था बना दिया है, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये थे मेजर डिफरेंस कि टीसीएस और एडुकेटी क्या है। आप सबको पता होना चाहिए कि एसएससी बोर्ड जो है उसका काम रहता है रिजल्ट देना और ज्वाइनिंग देना, लेकिन जो एग्ज़ाम कैंडिडेट कराती हैं वो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं, और सेंटर भी इन्हीं कंपनियों के रहते हैं। जो कि इसमें कि हमने देखा कि टीसीएस के जो सेंटर हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है एसएससी का, उसमें मैं गया था, टीसीएस के जो सेंटर थे हमारे पास के, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं रहती हैं। अब पता नहीं एडुकेटी की क्या सुविधाएं होने वाली हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि एसएससी का काम क्या है और इन कंपनियों का काम क्या है, टीसीएस क्या है और एडुकेटी क्या है। ये दोनों जो हैं प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें सरकार जो है एसएससी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो इनके थ्रू करवाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आज के कुछ बदलाव एसएससी के। आपको ये बदलाव कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।